यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 21 वन विहार, हिंदी सप्ताह 28 दिवस 1 में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल करके अपने सामने रखें। मौखिक चर्चा से हम दिवस 1 की शुरुआत करते हैं। होली किस भक्त बालक की याद दिलाती है? तो एक कहानी आपने सुनी होगी। एक भक्त था प्रहलाद, जिसकी बुआ थी होलिका। तो होलिका अपने भाई मतलब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को जलाने के लिए आग के अंदर चली जाती है, और होता उल्टा है कि वो उसकी बुआ होलिका जल जाती है और प्रहलाद आग से बच जाता है। तो इसी याद में हम होली का त्यौहार मनाते हैं। फागुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये जो होली का त्यौहार है वो फागुन महीने की शुक्ल पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? होली। तो फरवरी लास्ट में या मार्च में, अंग्रेजी के मार्च महीने में लगभग होली आती है। होली में आप क्या जलाते हैं? होली में कूड़ा करकट और लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर हम जलाते हैं। लकड़ी के स्थान पर हम और क्या जला सकते हैं? आप सोच के बताइए। लकड़ियों की जगह पर कूड़ा करकट, गोबर के कंडे, इस प्रकार की चीज़ें हम वेस्ट मटेरियल जला सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा पाठ है आपका वन विहार के बारे में है। और मैं आपको बता दूं, वन विहार एक प्रकार का जंगल है, उद्यान है, जो कि भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। इतना सा पठन बोध दिवस 1 में जो दिया जाता है उसको आप अच्छे से पढ़ें। पूरे के पूरे पाठ का ये सारांश होता है। इसी के आधार पर आपका पूरा का पूरा सप्ताह हल होने वाला है। पूरे सप्ताह में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से समझें। इसके बाद पठन अंश की 5 पंक्तियों का अनुलेख, यहां से शुरू की 5 पंक्तियां आपको लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, जंगल का राजा किसे कहते हैं? तो पठन बोध को पढ़ लीजिए जरा। सरता अपने भाई श्याम के साथ वन विहार घूमने गई। किसके साथ घूमने गई? वन विहार। आगे के 4-5 वीडियो इसी पठन बोध पर आधारित रहेंगे। किसके साथ घूमने गई? वन विहार। कौन कौन घूमने गए याद रखना। घूमने के बाद घर आकर कॉपी में लिखा, वन विहार देखने की मेरी इच्छा पूरी हुई। वन विहार का रास्ता बड़े तालाब के किनारे से होकर जाता है। कहाँ जाता है? बड़े तालाब के किनारे से होकर जाता है। हम लोगों ने पेड़ पर चढ़ते हुए भालू को देखा। तो ये प्रश्न आगे आएगा, पेड़ पर चढ़ते हुए किसको देखा? छिपकली जैसा बड़ा जानवर मगर भी देखा। तो छिपकली जैसा बड़ा जानवर कौन होता है? मगर। ये भी प्रश्न आएगा। बड़े बड़े छायादार पेड़ों और मुलायम घास के बीच नीलगाय देखी। तो नीलगाय कहां पर देखी? ये भी प्रश्न आएगा। मामा ने बताया कि हल्के नीले रंग की गाय को नीलगाय कहते हैं। कैसे रंग की होती नीलगाय? हल्के नीले रंग की। आसपास के पेड़ों पर तोता, बगुला, मैना, कबूतर और रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियां देखकर मन खुशी से झूम उठा। हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि हिरणों का एक झुंड हमारे सामने से गुजर गया। मामा जी ने जंगल का राजा शेर दिखाया। तो जंगल का राजा कौन होता है? ये प्रश्न आगे आएगा। ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में था। तो शेर कहां पर था? बाड़े में। ऊंचे तारों की एक जाली लगी थी जिसको कहते हैं बाड़ा। तो बाड़े में था शेर। वहां सफेद सफेद बाघ भी दिखाई दिया, जिसके शरीर पर गहरे काले हल्के भूरे रंग की धारियां थी। तो सफेद बाघ की विशेषता क्या है? कि उसके शरीर पर गहरे काले भूरे रंग की धारियां थी। ठीक है। लौटते समय मामा जी ने एक वृक्ष के नीचे सुंदर मोर दिखाया।
उन्होंने बताया कि वह बहुत सुंदर नाचता है। वन विहार से लौटने के बाद हम सब नौका विहार भी गए। तो नौका विहार कहाँ होती है? इस वन विहार के पास में ही भोपाल में एक तालाब है, बड़ा तालाब, जिसका जिक्र भी यहाँ पर आया है। बड़ा तालाब से होते हुए वन विहार का रास्ता जाता है। तो बड़ा तालाब है भोपाल में, वहाँ पर नौका विहार की जाती है। शाम हो चुकी थी। तालाब और शहर की जगमग रोशनी देखते हुए, तो शाम को जब शहर की लाइटें जलती हैं तो तालाब बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग दिवसों में, दिवस 1 में, दिवस 2, 3, 4, 5, इनमें अलग अलग प्रश्न इसी पठन बोध से पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको 2-3 बार पढ़ना अच्छे से। अब प्रश्न है, जंगल का राजा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने अंडरलाइन किया है, जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। तो जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। जंगल का राजा शेर को कहते हैं। किसी की जगह क्या लिख देंगे? शेर। अगला प्रश्न है, भालू कहाँ चढ़ रहा था? भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। कहाँ चढ़ रहा था? पेड़ पर। ठीक, ये भी हमने पठन बोध से ही इनके जवाब लिखे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के स्थान पर उचित संज्ञा शब्द उसका नाच मन को मोह लेता है। उसका मतलब किसका? ये उसका जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? आप जानते हो, मोर के लिए। तो मोर लिख दें। वह ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़ में रहता है। बाड़े में रहता है। ऊंचे तारों वाली जाली वाले बाड़े में रहता है। तो जाली वाले बाड़े में कौन रहता है? आप बताओ जरा, कौन सा जानवर रहता है? शेर। तो वह की जगह आप क्या लिख दोगे? शेर, इसकी जगह। तो शेर ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है। वह नीले रंग की होती है। यह वह सर्वनाम है। तो वह मतलब किसके बारे में बात हो रही है? नील गाय के बारे में। नील गाय नीले रंग की होती है। वह छिपकली जैसा दिखाई देता है। तो वह मतलब कौन? वह सर्वनाम है। इसकी जगह क्या लगा देंगे? मगर। मगर छिपकली जैसा दिखाई देता है। वहां से लौटते समय, वहां मतलब कहां? वन विहार। वन विहार की बात हो रही है। तो अगर किसी का नाम लिख दें तो वो संज्ञा कहलाएगी, जैसे शेर, वन विहार, मगर। और उनका नाम न लिखते हुए लिख दें हम उसका, वह, वहां, ये सब सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो मैं सर्वनाम हो गया। अगर मैं कहूं दीपक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो दीपक संज्ञा हो गया। नाम ले दिया तो संज्ञा। नाम न लेते हुए वह, उसका, वह, उनके, हमारा, तुम्हारा कह दें तो सर्वनाम हो गया। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, वन विहार में जिन जानवरों के नाम आए हैं उनके अतिरिक्त, अब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया, उन जानवरों के अलावा और कौन से जानवरों के नाम आप जानते हो वो आपको लिखने हैं। जैसे गीदड़ का जिक्र इसमें नहीं आया। गीदड़, सियार, लोमड़ी, जिराफ, तेंदुआ, बारहसिंगा, ऊंट, गैड़ा, इन जानवरों के नाम इस पाठ में नहीं आए हैं, तो आपको लिखने थे कोई से भी 5। अगला है धारा प्रवाह पठन। इसको पढ़ते हैं। भारतवर्ष एक विशाल देश है। यह हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। महान संत तुलसी, कबीर और नानक की वाणी इस देश की अमूल्य धरोहर है। देश की अमूल्य धरोहर क्या है? महान संत तुलसी, कबीर और नानक की वाणी। विभिन्न जात धर्म इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। इसकी सुंदरता कौन बढ़ाता है? अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, वो इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। देश की प्रगति ने सारे विश्व को पीछे छोड़ दिया है। हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजकर विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता किससे प्राप्त की है? चंद्रयान 3 से। हमारी संस्कृति और संस्कार मानवता का श्रृंगार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, विज्ञान के क्षेत्र में मिली अद्वितीय सफलता क्या है? तो उसका जवाब हो जाएगा चंद्रयान 3, ये लिखा है। देश की सुंदरता किससे बढ़ती है? तो ये लिखा है इसका जवाब
विभिन्न जात धर्म से। देश की अमूल्य धरोहर क्या है? महान संत तुलसी, कबीर और नानक की वाणी। लिखित प्रश्न है, मानवता का श्रृंगार किससे होता है? तो लास्ट जो लाइन लिखी है, संस्कृति और संस्कार से। संस्कृति और संस्कार से मानवता का श्रृंगार होता है। चलिए बच्चों, इतना सा अगर आपको समझ आ गया है तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र अभ्यास है, मतलब अपने मन से आपको वाक्य बना करके लिखने हैं। ये प्रश्न है, अपने आसपास के किसी दर्शनीय स्थल या प्राकृतिक स्थल के बारे में लिखिए। देखो, आप जिस जिले में रहते हो, आपके आसपास कौन सी देखने की जगह है? अगर आप उज्जैन के पास रहते हो तो देखने की जगह है महाकाल लोक। उज्जैन में तो बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं। किसी भी मंदिर के बारे में, किसी भी दर्शनीय स्थल के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है। विदिशा या रायसेन में रहते हैं तो सांची स्तूप देखने लायक है। इंदौर में राजवाड़ा है और भी कई जगह हैं। तो दर्शनीय स्थल जो है उनके बारे में आप लिख सकते हो। मैं बात करूं धार जिले में तो एक मंदिर है अमका झमका मंदिर। तो आज हम इसके बारे में लिखते हैं। आपके यहाँ जो स्थल हो उसके बारे में लिखेंगे। अमका झमका मंदिर, यह बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर है। प्राचीन को ही हम पुराना कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। यह मंदिर इंदौर अहमदाबाद NH47, ये रोड है, सड़क जो इंदौर से अहमदाबाद जाती है, जिसका नंबर है NH47 से 15-20 किलोमीटर दाएं हाथ पर है, धार जिले में। कहा जाता है कि यह महाभारत काल में रुक्मणी जी का नगर था। ये जो नगर है अमका झमका मंदिर है, इस जिस नगर में है ये महाभारत काल का रुक्मणी जी का नगर है। श्री कृष्ण इसी मंदिर में से रुक्मणी जी को अपने साथ ले गए थे। यह प्रकृति के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों तरफ जंगल है, हरियाली है। यहाँ एक सुंदर तालाब तथा झरना भी है। ऊपर से झरना गिरता है और सुंदर सा तालाब बना हुआ है जिसको श्याम कुंड भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है और मुख्यमंत्री जी ने इसके विकास के लिए, अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत पैसा अलॉट किया है। जिस प्रकार से महाकाल लोक उज्जैन में बनाया गया है, उसी प्रकार से लगभग इसको भी विकसित किया जाएगा। ऐसी मध्य प्रदेश शासन की योजना है। स्वतंत्र पठन, नदियां हमारी जल संपदा हैं। वे जहाँ जहाँ से बहती हैं उसके किनारे बसे लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। इसके जल से फसलें लहलहाती हैं, पशु पक्षी पानी पीते हैं, किनारे खड़े पेड़ पल्लवित होते हैं। पल्लवित माने पलते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं। ये नदियाँ हमारा भाग्य लिखती हैं। हमारा कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित ना करें। क्या कर्तव्य है, इसको अच्छे से समझें कि इनको संरक्षित करें, बचाएं, इनको खत्म होने न दें, उन्हें प्रदूषित ना करें। यही लिखित प्रश्न आपका नदियों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। पल्लवित होने का अर्थ है पलते हैं। पलते हैं मतलब नदियों से पास में खड़े हुए पेड़ों को पानी मिलता है, इससे वो लहलहाते हैं, हरे भरे पत्ते उनमें आते हैं, उनका हिलना डुलना सब किसकी वजह से? नदियों से। अगला प्रश्न है, बस अगला क्या बेटा, यही आपका अभ्यास कार्य था दिवस 1 का। तो बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हो वो जरूर कमेंट करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।